इसके कंपैरिजन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर ये नए 6 फीचर्स देख लिए तो। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है। तो भाई यार इसका है ना मैनुअल और सीएनजी मॉडल आप कभी लेना ही मत। और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। अब जो हिडन अपडेट है ना वो कोई नहीं बता रहा है और लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी का। और ये प्रोडक्ट देखो यार मेन तो भाई सारे एसेसरी में आपको काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं। तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। इको लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। नॉनसेंस वाली बात मत करे, ऐसे थोड़ी हो सकता है यार, पैर रखते ही टूट जाएगा। तो अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको लेनी चाहिए नहीं। और मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूँ चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2025 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी इको, जो कि इस सेगमेंट की निस्को बच्चे जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी मिनी एसयूवी और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2025 में इस इको को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही प्रोग्राम रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको 5 सीटर एसटीडी, 7 सीटर एसटीडी, 5 सीटर एसी और 5 सीटर एसी सीएनजी, जो कि ये अपना रहने वाला है 5 सीटर एसी, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग माना जाता है। उसके साथ ही इन सारे वेरिएंट में से कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए और क्या क्या प्राइस रहने वाली है अभी के टाइम पे। और भाई मारुति वालों ने इसके अंदर लिटिल से काफी अच्छे न्यू अपडेट कर दिए हैं। उसके साथ ही अभी क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं और मेरा खुद का एक्सपीरियंस, इसकी पूरी रियलिटी सच्चाई जाने के लोग बोलते हैं ना एसी वैसी है, उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और ये जो लोगों के डाउट होते हैं ना 5 सीटर 7 सीटर और सीएनजी और बिजनेस पर्पस के, उसके ऊपर भी अपन आगे बात करेंगे, पूरा ही क्लियर कर दूंगा। और फ्रेंड से देखूंगा ना यहाँ पे आपको ऐसी कुछ की मिल जाती है, नॉर्मली की मिलती है, डबल की आपको ऑफर कर दी जाती है। फ्रंट में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट रहेगी, हेडलाइट मिल जाएगी, आपको कोई भी फोकटिंग नहीं मिलते, आप चाहो तो एसेसरी में लगवा सकते हो। और बीच में बम्पर गार्ड, उसके साथ ही ब्लैक कलर की ग्रिल और वाइपर वॉशर अपने रहने वाले हैं। काफी अच्छी आपको लुक्स मिल जाती है, एकदम लंबी चौड़ी लगती है। साइड प्रोफाइल से देखूंगा तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएंगे इसके स्टील व्हील, जो कि अपने रहने वाले हैं। टायर आप देखोगे तो 8-13 इंच के मिल जाते हैं और स्टील व्हील आप चाहो तो ये शोरूम से व्हील कवर भी लगवा सकते हो। यहाँ पे आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट रहेगी, ओआरबी में आपको नॉर्मली मिल जाता है। बाकी अपने लॉक एंड अनलॉक का सिस्टम सारे अपने ब्लैक फिनिशिंग में रहेंगे और स्लाइडिंग वाला सिस्टम रहेगा, जो कि ओमनी में आया करता था, आप खुद भी जानते हो वो। और मेन तो भाई जो इसके बैक लुक में है ना भाई साहब क्या ही लुक्स आती है, मतलब इसकी रोड प्रेजेंट अलग ही लेवल पे निकल के आती है। मेन तो इसका क्रेज है इसके लिए भाई यार, क्या ही बताओ, इतनी कम प्राइस में इतना सब और कौन ही देगा। बाकी बैक लुक में देखूंगा तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिस हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपको इसकी लाइट मिल जाएगी, बाकी कोई भी डिपोकर वाइपर नहीं है। टेल लाइट मिल जाती है, तीनों रहेगी, इको का बेच मिल जाता है, उसके साथ ही पियानो फिनिशिंग और अपने नीचे की तरफ पार्किंग सेंसर रहने वाले हैं। और यहाँ से अनलॉक करूंगा तो यहाँ से आपको नॉर्मली अनलॉक हो जाएगी और यहाँ पे आपको आप की से ही अनलॉक करनी पड़ेगी भाई, यहाँ पे आपको कोई भी ऐसे नहीं मिलता है। बाकी ये जरूर है यहाँ से आप अनलॉक करोगे तो यहाँ पे दोनों तो आपके हाइड्रोलिक सिस्टम मिल जाते हैं, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर। और स्पेस के मामले में तो भाई टॉप क्लास है, आप कितनी भी लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो, आपकी फैमिली बड़ी है, उस हिसाब से आप बड़े आराम से सारे सामान रख सकते हो। और सीएनजी मॉडल भी किसको लेना चाहिए किसको नहीं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और आप जानते हो भाई इंडिया के लोग तो बिगनर है नहीं भाई, यहाँ पे है ना 5 सीटर से 7 से 9 सीटर भी बना देते हैं, तो उस हिसाब से भाई वो तो अलग ही सिस्टम रहता है, वो तो मॉडिफिकेशन में आ जाता है जब लोग लेते हैं उस हिसाब से। तो इसीलिए इस वेरिएंट को सबसे ज्यादा लोग लेते हैं, क्योंकि यार 5 और 7 सीटर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और सीएनजी मॉडल किसको लेना चाहिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहाँ पे ऐसे अनलॉक बंद कर दूंगा तो यहाँ पे मैं जाऊंगा इसके इंटीरियर के रियर में और देख लेते क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं। यहाँ से स्लाइडिंग करोगे तो ये अपनी ओमनी वाला सिस्टम रहने वाला है। बाकी यहाँ पे मैं इंटीरियर के रियर में बैठ के देखता हूँ आपको कितना क्या मिलता है। और एक चीज नोटिस कर रहे हो भाई, इसका ग्राउंड क्लियरेंस भाई अलग ही लेवल पे यार, मैं आपको क्या ही बताऊं, जैसे कि फॉर्च्यूनर इंडिवर से भी सबसे ज्यादा लगता है। यहाँ पे मैं बैठ जाता हूँ इसके अंदर और सबसे पहले एडजस्ट करने का तो कुछ मिलेगा है नहीं। पर भाई साहब एक चीज नोटिस करो ना यार, मतलब स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं है। पीछे अगर आप बैठ रहे हो और ये सीटें है ना लेदर फिनिशिंग जैसी आपको लगेगी, सीट बेल्ट मिल जाता है, उसके साथ ही कंफर्टेबली 3-4 लोग तो बड़े आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। और अगर आपकी 5 जनों की फैमिली है, 6 जनों की भी होगी ना तो भी कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। और अगर कहीं सामान इधर उधर ले जाना है तो भी बड़े आराम से यहाँ पे आप फोल्ड करके रख सकते हो, ठीक है। और मेन तो इसके आगे की तरफ न्यू अपडेट आ चुके, तो मैं इसके जल्दी आगे चलूंगा। और मानना पड़ेगा मारुति की रिलायबिलिटी और सर्विस के मामले में टॉप क्लास है, भले आप कुछ भी कहो। तो अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के अंदर की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अपन एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले
मेरे हिसाब से एडजस्ट करूंगा, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा भाई लाइव प्रूफ के साथ आपको। तो मैं इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ और मेरे हिसाब से पूरी सीट को कर देता हूँ पीछे, और एडजस्टेबल तो है ही। और यहाँ से ऐसी कुछ की मिल जाती है, इसके इग्निशन को ऑन कर देंगे, यहाँ से मैं इसे इंसर्ट करूंगा की को, तो यहाँ से आपका इग्निशन ऑन हो जाएगा। उसके साथ ही यहाँ से आप करोगे तो ये देखो। और यार डैशबोर्ड का लेआउट आपको ड्यूल टोन मिल जाता है, काफी अच्छा है, मतलब आता तो है बढ़िया एकदम मस्त। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, यहाँ पे आपको जैसे कि किलोमीटर, इंजन लाइट बता देगा, वार्निंग बता देगा, जैसे कि क्लॉक बता रहा है कितनी माइलेज देगी, उस हिसाब से यहाँ पे आपको सारी नेविगेशन इसके अंदर मिल जाती है बेसिक से टॉप। स्टीयरिंग आपको काफी अच्छा सा मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात तो इसके अंदर ये है कि यहाँ पे आपको इसके अंदर एसी की हवा बहुत अच्छी आ रही है। इधर आपको देखोगे तो कोई भी टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग नहीं मिलता है, नॉर्मली आपको स्टीयरिंग मिल जाता है। इधर आपको मिल जाती है एसी, जो कि अपना एसी वाला वेरिएंट है। और अगर आप 7 सीटर लोगे उसमें आपको एसी नहीं मिलेगी, ब्लोवर के सिस्टम मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो एसी मैंने थोड़ी देर पहले चलाई और भाई चिल्ड आने लग गई हवा। तो यार इतनी गर्मी में भी इतनी चिल्ड आ रही है, तो ये तो मानना पड़ेगा यार, मतलब स्कॉर्पियो लोगे उसमें भी इतनी बढ़िया नहीं आती। इधर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको स्टीरियो में बात करूं तो देखो, आप चाहो तो इसके अंदर स्टीरियो भी लगवा सकते हो, जैसे कि उसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रेडियो, ऑडियो सब कुछ चल जाता है। उसके साथ ही इसके अंदर एसीसी किट भी मिल जाती है। आप चाहो तो जैसे कि परफ्यूम मिल जाएगा, छल्ले मिल जाएंगे, कवर मिल जाएगा। तो उस हिसाब से ये सारे सिस्टम रहते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा आपको कैसे मिलेगा कैसे नहीं। तो उस हिसाब से ये सारे सिस्टम रहते हैं। आप चाहो तो आफ्टर मार्केट कटा सकते हो, पर कंपनी से सही रहेगा। इधर आपको 12 आउट का चार्जर सॉकेट मिल जाता है, छोटे मोटे स्पेस मिल जाते हैं। और ये अपने रहने वाली है। मैनुअल में कोई भी ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं मिलता है भाई, ओनली मैनुअल में ही आती है। और इधर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, कोई भी आर्मरेस्ट की ऑप्शन नहीं रहेंगे। और अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स में काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है, सब कुछ इसके अंदर रख सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों तो आपके स्पीकर्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, बाकी आपको कोई भी टिकट होल्डर नहीं मिलता है। हेलोजन लाइट मिल जाएगी सेंटर में। और यहाँ पे आप देखोगे तो एयरबैग्स की वार्निंग देखने के लिए मिल जाती है, कोई भी आपको मिरर नहीं मिलेगा। पर यहाँ पे आपको डे नाइट रिव्यू मिरर कुछ नहीं मिलता है, नॉर्मली आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके साथ ही आप ड्राइवर साइड में नोटिस करोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल के ऑप्शन, लाइट के एडजस्टेबल के कंट्रोल, उसके साथ ही सब कुछ ही मिल जाता है। ये अपने बोनट खोलने का ऑप्शन रहेगा। बाकी आप इसके इधर लेआउट को चेक करोगे तो यहाँ पे आपको स्लाइडिंग वाले सिस्टम मिल जाएंगे, घुमाने वाले विंडो के। ये तो नॉर्मल ही है भाई, आपको कोई भी पावर विंडो नहीं मिलते। नए फेसलिफ्ट में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वो भी जल्दी आ जाएगा। और यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट भी पीछे भी मिल जाती है और आगे भी अपनी रहने वाली है। मतलब बेसिक से टॉप जो चीजें की जरूरत होती है ना, सब कुछ मिल जाती है। मतलब छोटे से थोड़ा सा आपको और काम कराना है, सब कुछ मिल जाता है। और काफी लोग तो इसके अंदर नेगेटिव बातें करते हैं, पर मुझे तो अभी कोई नेगेटिव लगा नहीं। तो अब मैं चलूंगा इसके बाहर और अब हम बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आप इको लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप जिंदगी भर पछताओगे। इसलिए इन चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बात करूं इसके अंदर इंजन की, तो यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 79.65 bhp की पावर मिल जाती है। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 104.4 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। और अब मैं आपको एक चीज फैक्ट बता देता हूँ, अगर आप इसका देखो 7 सीटर वेरिएंट ले रहे हो तो वहां पे आपको सीएनजी ऑप्शन और एसी का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और अगर आप इसका देखो 5 सीटर एसी सीएनजी का ऑप्शन लेते हो तो वहां पे आपको मिल जाएगा, पर 7 सीटर नहीं मिलेगा। उसके साथ ही मैं बोल रहा हूँ ये वेरिएंट आप ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 5 सीटर एसी आ जाती है। उसके साथ ही आप चाहो तो इसे 7 से 9 सीटर भी करवा सकते हो। और माइलेज की भी कोई टेंशन नहीं है, आप सीएनजी नहीं लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसके अंदर माइलेज 19 से 20 का मिल जाता है भाई। और आप चाहो तो हाईवे पे चलाओगे तो 22 से 23 का भी बड़े आराम से निकाल सकते हो। और सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, चाइल्ड सेफ्टी लो, सीट बेल्ट वार्निंग, स्पीड अलर्ट, ईबीडी, 6 एयरबैग और 2 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर दी जाती है। वैसे रिसेंटली आप जानते हो भाई, मारुति वालों ने सारे ही अपने मॉडल में देखो 6 एयरबैग दे दिए, तो उस हिसाब से आप जानते ही हो भाई इसके स्टार रेटिंग भी काफी अच्छी इंक्रीज होने वाली है इसके नए फेसलिफ्ट में। और बात करूं इसके अंदर प्राइस की, तो यहाँ पे आपको ये वाला वेरिएंट पड़ेगा एक्स-शोरूम 6,06,000 का। तो आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन, फुल पेमेंट का तो सिस्टम रहता ही है, आप करवा सकते हो। उसके साथ ही ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो आपकी सिटी के हिसाब से मुझे कमेंट करके पूछ लेना। बाकी हमारे सिटी में तो लगभग 7 लाख अराउंड होगा, आगे पीछे भी हो सकता है, तो उस हिसाब से ये सारा सिस्टम रहता ही है। बाकी इसकी कॉम्पिटिशन में देखो ट्रिबर, अल्टो, टियागो, पंच, मैग्नाइट, स्विफ्ट, वेगनार और काफी सारी है। पर ना भाई, इसका क्रेज अलग ही लेवल का है, क्योंकि ये जो पर्पज से बिकती है ना, एक बिजनेस और स्पेस और कंफर्ट की वजह से, तो उस हिसाब से लोग इसे ही लेते हैं। इसलिए उन चीजों को अपन कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। और डिस्काउंट ऑफर की बात करूं तो मैं हमेशा यही आपको रिकमेंड करता हूं, आपके नियर पास कोई भी शोरूम हो वहां पे आप विजिट करके पूछ लेना क्या क्या डिस्काउंट का सिस्टम रहता है। क्योंकि लोग बताते रहते हैं इतना मिल जाएगा उतना मिलता है, तो अलग अलग शोरूम के हिसाब से होता है, तो आप पूछ सकते हो। उसके साथ ही ये जरूर है कि आपको एक्सचेंज ऑफर, फाइनेंस ऑफर, एसेसरी किट, इन सारे के बेनिफिट उठा सकते हो, तो उस हिसाब से आपको बेनिफिट भी हो जाता है। बाकी आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। और मेरे चैनल पे टाटा इंडिगो के रिलेटेड
रिलेटेड काफी सारे एपिसोड और सीरीज आने वाले, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रखना। तो भाई लोग आज की वीडियो में इतनी था। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।